हेलो दोस्तों, हमारे चैनल GKN फिल्मी में आपका स्वागत है। आज हम सुपरहिट फिल्म थॉर लव एंड थंडर के बारे में बताने जा रहे हैं। गोर अपने अंतिम लोग अपनी बेटी लव के साथ एक खाली रेगिस्तान में जीवित रहने का प्रयास करते हुए अपने दिन बिताते हैं। वह मदद के लिए अपने भगवान रापू से प्रार्थना करता है, लेकिन लव जल्द ही कुपोषण से मर जाता है। जैसे ही वह दूरी में उसे बुलाते हुए आवाज सुनना शुरू कर देता है, गोर एक कुएं की खोज करता है जहां वह रापू को पाता है, जिसने ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वर्ड, जो कि एक शापित तलवार है, नामक एक प्राचीन हथियार के नवीनतम क्षेत्र रक्षक को मार डाला था। रापू अपनी बेबसी के लिए गोर का मजाक उड़ाता है और कोई भी सहायता देने से इनकार करता है। विश्वासघात महसूस करते हुए गोर नेक्रोस्वर्ड का दावा करता है और उसका सिर काट देता है और सभी देवताओं को मारने की प्रतिज्ञा लेता है। गैलेक्सी के असगार्डियन थॉर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ अपने कारनामों को जारी रखा, आकार में वापस आने के लिए काम करते हुए ब्रह्मांड में चिंता कॉल का जवाब दिया। हालांकि थोर जीवन में जहां है उससे असंतुष्ट रहता है और रिटायर्ड होने का इरादा रखता है। गोर के बारे में संकट की एक बाढ़ उभरती है, उनमें से एक सिफ से है जिसने उसे शिकार किया था। थोर और कॉर्ग ने सिफ की कॉल का जवाब दिया, अभिभावकों के साथ अलग अलग तरीके से भाग लिया, जो दूसरों को जवाब देने के लिए छोड़ देते हैं। वे एक पराजित सिफ को उसके हाथ से अलग पाते हैं, जो उन्हें चेतावनी देता है कि गोर अगला हमला न्यू असगार्ड पर करेगा। इस बीच डॉक्टर जेन फोस्टर का स्टेज 4 कैंसर का इलाज चल रहा होता है। एक इलाज के लिए इलाज के प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं और वह आशा खो देती है, लेकिन फोस्टर न्यू असगार्ड की यात्रा करने के लिए प्रेरित हो जाती है, इस उम्मीद में कि उनका जादू कैंसर को खत्म करने में मदद कर सकता है। जैसा कि थोर ने अनजाने में फोस्टर की रक्षा करने के लिए उसे एक साथ रहने के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया था, माजोलनिर उसकी उपस्थिति के लिए तैयार हो जाता है, खुद को एक साथ वापस फ्यूज कर लेता है और उसे ताकतवर थोर की शक्तियों से प्रभावित करता है। उस रात गोर नेक्रोस्वर्ड का उपयोग न्यू असगार्ड को छाया राक्षसों के साथ झुंड में करने के लिए करता है। थोर, कॉर्ग और सिफ उनका सामना करने के लिए पहुंचते हैं, जैसा कि किंग वल्करी और फोस्टर करते हैं, जिसे देखकर थोर हैरान हो जाता है। जब वे राक्षसों का पीछा करने में सक्षम थे, तो गोर असगार्ड के बच्चों का किडनैप कर भाग जाता है, जिसमें हेंडाल का बेटा एक्सल भी शामिल था। थोर एक्सल के साथ बात करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि बच्चे शैडो रियल्म में हैं। यह जानते हुए कि गोर की ताकत वहां पीक पर होगी, थोर, फोस्टर, वल्करी और कॉर्ग ने ज़्यूस ऑफ गोर को चेतावनी देने के लिए ओमनीपोटेंस सिटी की यात्रा की और उससे लड़ने में मदद करने के लिए एक सेना की मांग की। ओलंपस सेंटर इस बात से अनरिलेटेड है कि गोर ओमनीपोटेंस सिटी के लिए खतरा है। ज़्यूस ने इसके बजाय थोर को पकड़ लिया, जिससे दूसरों को हस्तक्षेप करने और ज़्यूस के आदमियों का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाथापाई में ज़्यूस अपने वज्र का उपयोग कॉर्ग के शरीर को नष्ट करने के लिए करता है, केवल उसका चेहरा बरकरार रहता है, हालांकि उसके जीवित रहने के लिए यही काफी है। क्रोधित होकर थोर ज़्यूस को छाती से लगाने के लिए थंडरबोल्ट का उपयोग करता है, जिसे वाल्कीरी चुरा लेता है क्योंकि समूह छाया क्षेत्र में गोर का सामना करने के लिए भाग जाता है। रास्ते में थोर को फोस्टर के कैंसर के निदान के बारे में पता चलता है और दोनों अपने रिश्ते को फिर से जगाते हैं। गोर और वाल्कीरी आगमन पर वे बच्चों का पता लगाने का प्रयास करते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि वे एक जाल में फंस गए हैं।
गोर ने अनंत काल तक पहुंचने के लिए बिफ्रोस्ट ब्रिज का उपयोग करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर लेने का इरादा किया, जहां वह देवताओं के अंतिम जीवन की कामना कर सकता है। वे गोर और उसके छाया राक्षसों से एक बार फिर लड़ाई करते हैं, लेकिन वाल्कीरी और फोस्टर कमजोर होने के बाद वापस न्यू असगार्ड में भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे पहले कि स्टॉर्म ब्रेकर को बिफ्रोस्ट के पार ले जाया जा सके, गोर ने इसे चुरा लिया। थोर को सूचित किया जाता है कि माजोलनिर के प्रभाव फोस्टर के कैंसर को बढ़ा रहे हैं और वह उसे ठीक होने के लिए पीछे रहने का आग्रह करता है। वल्किरी भी लड़ाई जारी रखने में असमर्थ है, थोर के कब्जे में थंडरबोल्ट को छोड़कर, ताकि वह फिर से गोर से लड़ सके। ब्रह्मांड के केंद्र में गोर ने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ अनंत काल का द्वार खोलना शुरू कर दिया। थोर आता है और बच्चों को थोर की शक्ति से भर देता है, जिससे उन्हें शेष छाया राक्षसों को दूर करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिलती है। थोर के खिलाफ गोर ने ऊपरी हाथ हासिल किया। अपने संकट को भांपने के बाद फोस्टर ने अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद फिर से माजोलनिर को फिर से चलाने और लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। थोर ने फोस्टर को नेक्रोस्वर्ड को टुकड़ों में चकनाचूर करने के लिए माजोलनिर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय दिया, खुद को और गोर को बर्बाद कर दिया। थोर स्टॉर्म ब्रेकर को ठीक करता है और बच्चों को घर लौटने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन वे गोर को अनंत काल में प्रवेश करने से नहीं रोक सके। थोर गोर को बुलाता है और उससे अपील करता है कि वह मौत पर प्यार को चुने, क्योंकि वह फोस्टर की तरफ दौड़ता है। उनके प्यार ने उन्हें अपनी बेटी के लिए उनके प्यार की याद दिला दी। इस प्रकार उन्होंने प्यार को फिर से जीवित करने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग करने का फैसला किया। फोस्टर जल्द ही कैंसर से मर जाता है, वल्लाह में गायब हो जाता है। थोर नेक्रोस्वर्ड के अभिशाप से मरने से पहले प्यार की हिरासत लेने के लिए गोर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यू असगार्ड में फोस्टर की ताकतवर थोर के रूप में एक मूर्ति बनाई गई थी। सिफ और वॉकेरी बच्चों को युद्ध में प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं, जबकि कोर्ग का शरीर पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है, क्योंकि वह एक संतान पैदा करना चाहता है। थोर प्यार को अपनी बेटी के रूप में उठाना शुरू कर देता है, उसे स्टॉर्म ब्रेकर के साथ सौंपता है, जबकि वह युद्ध में माजोलनिर का उत्पादन करता है। दोनों गैलेक्सी की यात्रा करना शुरू करते हैं, जिसे इसकी आवश्यकता होती है, जिसे लव एंड थंडर के नाम से जाना जाता है। इस बीच ज़ियुस अपनी चोटों से उबरना शुरू कर देता है, क्योंकि वह थोर को मारने के लिए अपने बेटे हरक्यूलिस को भेजता है। फोस्टर वल्लाह में हेंडॉल का सामना करता है, जो उसके बाद के जीवन में स्वागत करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।